हाय गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको स्पेन जाना है, घूमने के लिए जाना है, बिजनेस पर्पस से जाना है और आपको वहां का टूरिस्ट वीजा चाहिए, क्योंकि देखो घूमने जाना, होटल बुक कराना, फ्लाइट बुक कराना, पैकेज बुक कराना इज वेरी इजी, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई वहां का टूरिस्ट वीजा कैसे लिया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए। देखो अगर आप यूएई रेसिडेंट हो ना, दुबई में, अबू धाबी, शारजा, रासल खेमा, अजमान कहीं भी रहते हो, आप सभी को पता है कि हमारा ऑफिस जैनल मोहिबी प्लाजा 101 में है, जो कि बुर्जुमान के एकदम अपोजिट है, ठीक है। काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास में, मैसेजेस आ रहे थे कि योगेश भाई स्पेन के टूरिस्ट वीजा के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ब्रीफली बताइए कि टूरिस्ट वीजा के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेसिंग टाइम होता है, क्या वैलिडिटी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइसिंग क्या होती है। बिकॉज प्राइसिंग को लेकर काफी लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है जो कि दुबई में रहते हैं या फिर अबू धाबी, शारजा, रासल खेमा। तो गाइस आज के वीडियो में इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपका वो वाला कंफ्यूजन तो मैं दूर कर ही दूंगा, साथ ही साथ आपको 2 टिप भी देने वाला हूं, बहुत जरूरी वाली, जो आपको बहुत काम आएगी। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप उन 2 टिप को रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाओगे। तो गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से कि कितना टाइम लगता है यूएई से अगर आप स्पेन के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो कितने टाइम में आपको रिजल्ट मिल सकता है। देखो ऑफिशियली 15 to 20 वर्किंग डेज होता है जहां पे आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये 15-20 डेज आपको काउंट करना होता है फ्रॉम द डे ऑफ सबमिशन, बिकॉज स्पेन कम्स इन शेंजन और शेंजन कंट्रीज में आपको पता है 29 कंट्रीज आती है। वहां पे पूरा का पूरा गेम जो होता है ना वो अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है, मतलब अपॉइंटमेंट ली जाती है। जैसे आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर को दिखाने जाते हो उस डे पे, उस टाइम पे, सेम गोज टू शेंजन आल्सो, जहां पे आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, टाइम मिलता है, वहां पे आपको सबमिशन करना होता है अपनी फाइल का। फाइल आपको हम देते हैं, ठीक है। तो उस दिन से आपको काउंट करना है 15 to 20 वर्किंग डेज, ठीक है। बट यूजुअली हमने देखा है कि अभी रिसेंट टाइम में स्पेन के टूरिस्ट वीजा का रिजल्ट जल्दी आ जा रहा है, मतलब आप 10 से 12 दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिजल्ट को यूएई से, अगर आप स्पेन के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं ना सर, देखो वैलिडिटी डिपेंड्स करती है, वेराई करती है, बट यूजुअली हमने देखा है कि स्पेन टूरिस्ट वीजा में आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाती है। 3 मंथ्स की वैलिडिटी मतलब आपका 3 महीने का टाइम आपके पास होता है, आप ट्रैवल कर सकते हो आपके वीजा अप्रूव होने के बाद। सपोज आपका वीजा अप्रूव हुआ 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 3 महीने का टाइम आपको मिल जाता है ट्रैवल करने का स्पेन में। वहां पे आप जा सकते हो विद इन 3 मंथ। अगर 3 मंथ्स के बाद आप जाओगे तो वीजा ही वैलिड नहीं होगा, जाओगे कैसे, ठीक है। अब अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे की बात करूं कि वहां पे आप कितने दिन रुक सकते हो, तो वो भी टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको, कोई भी एजेंट, इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं, कोई एजेंट अगर आपको ये बोल दे कि सर आपको 1 ईयर की स्टे दिला देंगे या फिर 1 मंथ की स्टे दिला देंगे, इम्पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा एम्बेसी पे, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, आपकी फाइलिंग पे, आपकी प्रोफाइल पे, बहुत सी चीजें देखी जाती है, उसके बेस पे डिपेंड होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट चाहिए सर, ज्यादा नहीं चाहिए, हेडेक मत पालना। बट हाँ, एक जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखो। तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी, रेसिडेंस वीजा की कॉपी, इमिरेट्स आईडी कॉपी, आपका लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी, दैट्स इट। अब पासपोर्ट, वीजा, इमिरेट्स आईडी तो होंगे ही होंगे आपके पास, तभी आप यूएई में हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी आपको स्पेन जाना है, राइट। सिर्फ आपको अरेंज क्या करने हैं, 2 डॉक्यूमेंट, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी, दैट्स इट। ये सारे डॉक्यूमेंट आप हमें दोगे और हम आपका काम स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आप बोलते हो योगेश भाई मेरा खुद का बिजनेस है, तो बिजनेस है तो सिर्फ एनओसी की जगह आपको हमें देना होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर, उसका फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे, उसको जस्ट आपको एज इट इज फिलअप करना और हमें दे देना है। अब होता क्या है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप हमें देते हो ना, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जो भी अवेलेबल होता है, जो भी डेट पे मिलता है। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हमारे साथ डील करने का ये मिल जाता है कि यूजुअली आप देखने जाओगे यूएई से, चाहे दुबई से देख लो, अबू धाबी से देख लो, आपको स्पेन के अपॉइंटमेंट मिलेंगे आने वाले 4 महीने 5 महीने बाद की, ठीक है।
है। बट जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे ऑफिस अगर आप आए हो, आपने चेक किया ही होगा कि हमारी अपॉइंटमेंट की टीम होती है जो बाकायदा 24/7 लगी होती है अपॉइंटमेंट्स चेक करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको 1 महीने के अंदर के मिल जाएंगे, हो सकता है आपको 2 महीने के मिल जाए, हो सकता है आपको 3 महीने के अंदर मिल जाए, बट उसका एज ऑफ नाउ तो हम कोई चार्ज नहीं करते, वो जस्ट आपके लिए हम एज इट इज दे देते हैं। बट यूजुअली अदर कंपनीज में आप जाओगे, वो लोग आपसे चार्ज करेंगे। तो लॉजिकली देखा जाए तो आपका फायदा है, क्योंकि आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलेंगे 4 से 5 महीने बाद के। तो ये होता है बेनिफिट हमारे साथ डील करने का। ये तो एक बेनिफिट बताया, उसके बाद बहुत सी चीजें होती है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होती है फाइलिंग, जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, आपकी फाइल बनाते हैं। इस फाइल में क्या होता है ना, इंश्योरेंस होता है आपका, कवर लेटर होता है, आइटनरी होती है, होटल, फ्लाइट, डमी, मतलब एक पूरी फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट बनते हैं आपके। और उस फाइल को बनाते हैं हम, कब बनाते हैं? आपके अपॉइंटमेंट से 10 दिन पहले। और जब आपका अपॉइंटमेंट होता है उससे 2 या 3 दिन पहले आपको फाइल मिल जाती है और उस फाइल को लेके जाके आप सबमिट कर देते हो। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस। अब ये जो फाइलिंग का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ सुनने में, दिखने में आपको लग रहा हुआ है बहुत ईजी है, बट मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम 3 फनल को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला फनल है कि जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप देते हो सेल्स टीम को। ठीक है, सेल्स टीम क्या करती है? डॉक्यूमेंट को चेक करती है, एनालाइज करती है, देखती है कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, मिसप्लेस तो नहीं है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जाते हैं टाइपिंग टीम के पास, जो कि आपकी फाइल बनाती है, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, सब कुछ। उसके बाद वो फाइल जाती है कहाँ पे? लास्ट में रिव्यू एंड सबमिशन टीम के पास में, जो कि टाइपिंग टीम ने काम किया ना, वो पूरा चेक करते कि सही किया भी है या नहीं किया है। तो आप सोच रहे हो 3 लेयर से आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं। इसी के लिए हमारा सक्सेस रेशियो, अप्रूवल रेशियो मार्केट में सबसे ज्यादा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टीम। तो गाइस ये फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, तब जाके कहीं आपका वीजा आता है। होटल, फ्लाइट, पैकेज आपको 1 घंटे में बुक करके दे सकते हैं हम स्पेन का। ठीक है, बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है। फ्लाइट बुक करना, होटल बुक करना, ये कोई भी कर लेगा, बहुत इजी है और हम तो कर ही सकते हैं, बिकॉज इसमें तो हम एक्सपर्टीज हैं ही। बट वीज़ा पे हम ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? बिकॉज सबसे प्रायोरिटी होती है, सबसे पहली चीज़ होती है आपको वीज़ा मिलना। तो गाइज ये था डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं आपको प्राइसिंग की बात बताऊं तो सर देखो, हम चार्ज करते हैं 550 दिरहम। अब आप बोलोगे योगेश भाई 550 में आप क्या क्या करोगे? तो सबसे पहली चीज़ तो अपॉइंटमेंट आपको लिख के देंगे। अब अपॉइंटमेंट फ्री में तो नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट की कॉस्ट अगर मैं आपको स्पेन की बताऊं तो लगभग 180-190 दिरहम की कॉस्ट आती है। उसके बाद में आपका इंश्योरेंस लगता है, जिसकी भी लगभग 70 या 80 दिरहम के आसपास कॉस्ट आती है। उसके बाद आपका होटल, फ्लाइट, डमी, इन सब में भी कॉस्ट इंक्लूड होती है, लगभग 50-60 दिरहम की। उसके बाद आपका कवर लेटर, आइटनरी, इन सब में भी एक मिनिमल कॉस्ट होती है, इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग ओवर सर्विस चार्ज एज वेल। 550 में बता दो मार्केट में अगर कोई दे रहा हो तो 550 में सर अप्लाई करके दे रहे हैं स्पेन जैसी बड़ी कंट्री का टूरिस्ट वीजा, जिसमें सब कुछ तो इंक्लूड है ही, बस हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है, वो भी मिनिमल सा। ठीक है, अब एक चीज जो कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको है ना 450 to 500 दिरहम एडिशनल देने होते हैं एम्बेसी में। जब आप फाइल सबमिट करने जाते हो ना, वहां पे आपको 450-500 दिरहम की फीस पे करनी होती है। वो एम्बेसी फीस होती है, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो फीस आपको पे करनी होती है। लेकिन काफी लोग ये नहीं बताते, उनको ये लगता है आपको बता देंगे, फिर आप सोचोगे यार कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट ये सब गेमिंग होती है, प्लानिंग होती है, हमारा काम ऐसा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो 550 आप हमें दोगे, 450 के आसपास वहाँ दोगे, तो लगभग 1000 दिरहम के आसपास आपका पूरा काम हो जाएगा फॉर स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ 2 टिप। देखो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। देखो स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा में ना ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ अप्रूव नहीं होते हैं, बट 1000 में आप 2 या 3 ऐसे केसेस मान लो जो अप्रूव हो जाते हैं, जिनका बिना ट्रैवल हिस्ट्री के काम हो जाता है। बट आप 2 या 3% को देखोगे या 97-98% को देखोगे, वो आपका कॉल है। मेरी मानो तो ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक स्टेटमेंट जब अटैच कर रहे हो ना, उसमें क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। बिकॉज वहां अगर क्लोजिंग बैलेंस अच्छा नहीं है, चीजें बिगड़ सकती हैं। आप ये सोचो, वीजा ऑफिसर देखता है कि यार आप वहां जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, जहाँ पे यूरो चलता है, डॉलर चलते हैं, वहां पे आप स्पेंड करोगे तो आपके अकाउंट में अगर मान लो 2000-3000 दिरहम हुए, तो आप खुद सोचो कैसे वो अप्रूव करेगा आपका टूरिस्ट वीजा। यू शुड हैव मिनिमम 15-20,000 इन योर अकाउंट। अगर आप अकेले जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो और भी ज्यादा होने चाहिए। तो ये थी वो 2 टिप जो मैंने आपको दी है। ये तो सिर्फ 2 ही टिप है सर। हमारी टीम बैठ के ना
बारीकी से जब काम करती है ना, तो ऐसे हमारे पास 100 टिप आ जाती है जो आपकी फाइल में हम जान डाल देते हैं। तो गाइज, अगर आपको भी स्पेन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, ऑफिस आ जाओ यार, डिस्कस कर लो, फ्री कंसल्टेशन है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, किस चीज का वेट कर रहे हो, कॉन्टेक्ट करो और स्पेन घूमो हमारे साथ में। तो गाइज, अगर आपको भी अप्लाई करना है, कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।